Hello everybody. As we all know, recently Reliance Retail ने एक 46-year-old इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कैंपा कोला को रीलॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री में कोको कोला और पेप्सिको जैसे बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद क्या रिलायंस रिटेल की कैंपा कोला इंडियन मार्केट में कम्पीट कर पाएगी या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले कैंपा कोला की एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। बात है 1949 की, जब प्योर ड्रिंक्स ग्रुप, जो कि कैंपा की पेरेंट कंपनी थी, उसने इंडिया में सबसे पहले कोको कोला के साथ पार्टनर करके कोको कोला की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया और कोको कोला को अगले कई सालों तक इंडियन मार्केट में चलाया। लेकिन 1977 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट की एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की वजह से कोको कोला को इंडियन मार्केट छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद मार्केट में कंपटीशन ना होने की अपॉर्चुनिटी को प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने समझा और अपना नया ब्रांड कैंपा लॉन्च किया। देन अगले 15 सालों तक कैंपा ने इंडियन मार्केट में डोमिनेट किया और तभी से ही कैंपा कोला इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक पॉपुलर ब्रांड बन गया। लेकिन जैसे ही 1990s में ग्लोबलाइजेशन के बाद फॉरेन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज इंडिया में दोबारा वापस आना शुरू हुई, उसी के साथ ही धीरे धीरे कैंपा कोला की पॉपुलैरिटी डाउन होती चली गई और करीब 2001 में आकर उन्होंने अपने सभी ऑफिसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को शट डाउन कर दिया। उसके बाद 2022 में रिलायंस रिटेल ने कैंपा कोला को 22 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया और करीब एक साल बाद 2023 में एक नए तरीके से कैंपा ब्रांड को कैंपा कोला, कैंपा ऑरेंज एंड कैंपा लेमन जैसे 3 अलग अलग वेरिएंट्स में लॉन्च किया। अब यहाँ पर एक सवाल ये निकल कर आता है कि रिलायंस ने कैंपा को आखिर एक्वायर क्यों किया, बिकॉज इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट तो काफी कॉम्पिटिटिव है। इसका जवाब है कि कैंपा ऑलरेडी एक वेल नोन ब्रांड है और दूसरी बात, ये डील रिलायंस रिटेल को काफी कम प्राइस में मिली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का मार्केट साइज करंटली $8.5 बिलियन का है, जो कि काफी बड़ा मार्केट साइज है। एंड 2023 से 2027 के बीच में 5.4% के एक्सपेक्टेड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ये मार्केट साइज ग्रो करने वाला है। और मोटा भाई अंबानी को तो आप जानते ही हो, जहाँ भी पैसा होता है वहाँ वो पहुँच ही जाते हैं, भले ही मार्केट में कितना भी कॉम्पिटिशन हो। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। रिलायंस रिटेल ने कैंपा कोला को एक्वायर तो कर लिया, लेकिन अब मार्केट में पेप्सिको एंड कोको कोला जैसे वेल स्टेब्लिश्ड ब्रांड्स के साथ में कम्पीट कैसे करे। तो कम्पीट करने के लिए कैंपा कोला की पहली कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग। उन्होंने अपने पूरे प्रोडक्शन के काम को आउटसोर्स कर दिया, जिससे उनका टाइम एंड मनी बचेगा और इनिशियल प्रोडक्शन में लगने वाले एफर्ट से भी वो बच पाएंगे और जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन कर पाएंगे। बिकॉज गर्मियों का सीजन आ चुका है और रिलायंस कैंपा कोला की लॉन्चिंग के साथ ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने को देख रहा होगा। इनका नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। रिलायंस रिटेल के पास इंडिया में खुद का 15,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। उसके साथ ही जियो मार्ट का ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन भी है, जिसकी प्रेजेंस 260 सिटीज में है। प्लस रिलायंस रिटेल का होलसेल नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसके थ्रू इनका इंडिया के 5 लाख छोटे और बड़े रिटेल स्टोर्स तक कैंपा कोला को पहुंचाने का प्लान है। रिलायंस की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है हेवी डिस्काउंट्स प्रोवाइड करना, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर कर पाएंगे और एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएंगे। करंटली जियो मार्ट पर कैंपा कोला की 2 लीटर का बोतल का प्राइस है 59 रुपीज़ और वही कोको कोला और पेप्सी का प्राइस है 90 रुपये के आसपास। कैंपा कोला एक ओल्ड इंडियन ब्रांड है और इससे इंडियंस का एक इमोशनल टच जुड़ा हुआ है और ये कैंपा कोला की मार्केटिंग भी उसी तरह से कर रहे हैं। द ग्रेट इंडियन टेस्ट, ये कैंपा कोला का स्लोगन है। रिलायंस के लिए ये भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और इससे ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। रिसेंटली चेन्नई के एक रिलायंस रिटेल स्टोर का डेटा निकलकर सामने आया है, जिसके अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज उस पर्टिकुलर स्टोर पर सभी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स में से 30% बोटल्स तो केवल कैंपा कोला की ही बिक रही हैं। द रीज़न इज वो जिस तरह से कैंपा कोला को अपने स्टोर्स में प्लेस कर रहे हैं। कैंपा कोला अदर ब्रांड्स को टक्कर दे रहा है, ये तो अभी से ही दिखने लगा है। लेकिन पेप्सिको एंड कोको कोला को हम कम नहीं समझ सकते, बिकॉज इन दोनों कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिलायंस रिटेल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पेप्सिको एंड कोको कोला के प्रोडक्ट्स आपको इंडिया के कोने कोने में मिल जाएंगे, टियर 1 सिटी से लेकर रूरल एरियाज एंड स्मॉल विलेजेस में भी। और कोको कोला एंड पेप्सिको के सभी प्रोडक्ट्स की ब्रांड पोजिशनिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन ब्रांड से कस्टमर को कैंपा कोला पर शिफ्ट करना रिलायंस के लिए इतना ईजी नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर रिलायंस रिटेल, बिकॉज ये दोनों कंपनीज वर्ल्ड वाइड सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट के लीडर्स हैं और इन कंपनीज की प्रेजेंस ऑलमोस्ट दुनिया की हर एक कंट्री में है और ये काफ़ी पुरानी कंपनीज भी हैं। किसी भी तरह के कंपटीशन को फेस करने के लिए इन कंपनीज के पास इनफ एक्सपीरियंस भी है। कंपटीशन तो काफ़ी टफ लग रहा है
क्या रिलायंस की कैंपा कोला सॉफ्ट ड्रिंक के इस कंपटीशन को किल कर पाएगी? व्हाट डू यू थिंक? क्या जियो की तरह कैंपा कोला इस कंपटीशन को जीत पाएगी? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें और प्लीज़ ये भी बताइएगा कि अदर पॉपुलर ब्रांड्स की बजाय एक इंडियन ब्रांड कैंपा कोला को क्या आप कंज्यूम करना चाहोगे या नहीं? कमेंट बिलो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूँ ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।